बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि a बराबर 0 और b बराबर 0 तब a डॉट b बराबर 0, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण से द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमारे पास दो सदिश x व y दिए गए हो तो x डॉट y का जो हम मान लिखते हैं, x सदिश डॉट y सदिश जो बराबर आता है वह आता है x का परिमाण गुणा y का परिमाण गुणा में आता है कोस थीटा। थीटा होगा हमारे पास इन सदिशों के मध्य का कोण। तो यदि हम यहाँ से देखें प्रश्न के अनुसार, यदि a बराबर 0 हो, b बराबर 0, तो a डॉट b तो 0 ही आएगा, किंतु यहाँ से हमें इसके विलोम के बारे में देखना है। तो यदि हम यहाँ से देखें थीटा बराबर यदि हमारे पास 90 डिग्री आ जाए, उस स्थिति में x डॉट y का मान 0 ही आएगा, क्योंकि कोस 90 हमारे पास 0 होता है। तो यदि हम यहाँ से उदाहरण देखें, तो यहाँ से यदि हम देखें, हम मान ले रहे हैं a बराबर यदि हमारे पास 2i माइनस में 3j और प्लस में 4k यदि हमारे पास यहाँ से हो, और b सदिश बराबर यदि हमें यहाँ से दिया गया हो 5i प्लस में 2j माइनस में k दिया गया हो, तो a डॉट b सदिश यदि हम यहाँ से लिखना चाहें तो यह आएगा हमारे पास यहाँ से 2i माइनस 3j प्लस में 4k, और इसका हम डॉट गुणा कर रहे हैं 5i प्लस में 2j माइनस में k से। तो यदि हम यहाँ से देखें, इस स्थिति में हम यहाँ से i को i से गुणा करेंगे, j के गुणांक को j के गुणांक से, k के गुणांक को k के गुणांक से, अर्थात 2 गुणा 5 आएगा माइनस 3 गुणा में आएगा प्लस का 2 और प्लस के 4 के गुणा में आएगा माइनस का 1। सरल करें तो मान आएगा हमारे पास 5 गुणा 2 10, माइनस में 6 और माइनस में 4, अर्थात मान आ गया 0। अब यहाँ से a डॉट b बराबर 0 आ गया है, किंतु यदि हम यहाँ से देखें, किंतु ना तो हमारे पास यहाँ से a 0 है, ना तो हमारे पास a 0 है, और ना ही हमारे पास यहाँ से b 0 है। यह हमने यहाँ से इस उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।